बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली? आज तक आपको ये जानकारी नहीं होगी कि सुदामा जी गरीब क्यों थे। तो यह कहानी सुने। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी और के पास नहीं था। लेकिन भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। आखिर क्यों? एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन चलाया करती थी। एक समय ऐसा आया 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान वासुदेव का नाम लेकर सो जाती। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा कि अब ये चने रात को नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधा और रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। देखिए समय का खेल क्या है। पुरुष बली नहीं होता, समय बलवान होता है। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उस कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा। चोरों को वह चने की पोटली मिली तो समझ गए कि इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गाँव के लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर जो है वह पोटली लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कोई आ रहा है और डर गए और भाग गए। भागते भागते वह पोटली वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि चोर उसके चने की पोटली उठा कर ले गए तो ब्राह्मणी ने शाप दिया कि मुझ दीनहीन और असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर सुबह गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वह चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लेने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। जो ही चने की पोटली उनके हाथ में आई तो ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा गुरु माता ने कहा यह चने दोनों बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को दे दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं सारे चने खुद खा लूँगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। सुदामा जी ने वह सारे चने खुद खा लिए और गरीबी का शाप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी चने का दाना नहीं दिया। ऐसे रहे हमारे विप्र सुदामा जी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।